नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि निषेचन क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में फर्टिलाइजेशंस कहते हैं, और पुष्पी पौधों में किस प्रकार से निषेचन होता है। तो एक एक करके हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम लोग निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन किसको कहते हैं हम लोग? नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को। अगर हम लोग पौधों में निषेचन की बात करें तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो मिलान की प्रक्रिया है ना, तो इसको हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अगर हम लोग जंतुओं में देखें तो यह जंतुओं में नर युग्मक मादा युग्मक जो है आपस में अगर मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में इसको ऐसे समझें, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग समझते हैं कि पुष्पी पौधों में किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि दुनिया में जितने भी सारे पौधे होते हैं, पौधे को हम लोग दो ग्रुप्स में बांटते हैं। एक आपके हो गए अपुष्पी पादप और दूसरे क्या हो गए? पुष्पी पादप। यानी एक ऐसा पौधा है हम लोगों के पास जो क्या है? बिना पुष्प वाला है, तो उसको हम लोग क्रिप्टोगैमस कहते हैं, या उसी को हम लोग हिंदी भाषा में अपुष्पी पादप कहते हैं। और एक ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल लगते हैं, जिसको हम लोग पुष्पी पादप या एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो जिसमें पुष्प होता है उसमें क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होगी। इसका मतलब वहाँ पर नर और मादा प्रजनन अंग है, युग्मक बन रहे हैं, उसका मिलान हो रहा है। तो जिससे परिभाषा हम लोग देखते हैं कि नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसका मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुष्पी पौधों में जो आकर्षक यानी कि जो कलरफुल भाग होता है ना, और हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि पुष्प जो होता है ना, पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। तो पुष्प क्या होता है? पुष्पी पौधों का एक आकर्षक हिस्सा होता है जो प्रजनन कार्यों से संबंधित होता है। और ये पुष्प जो होते हैं यह पुष्पीय अक्षों पर लगते हैं ना, फ्लोरल एक्सिस पर लगते हैं, पौधों के अलग अलग जो है पोजीशंस पर लगते हैं। तो पुष्प जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुष्प जो है आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। जैसे पुष्प जो होते हैं ना, आपको एकलिंगी पुष्प मिल जाएंगे। अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो वैसे पुष्प जिसमें क्या होगा? या तो नर या तो मादा होगा, तो उसे हम लोग एकलिंगी पुष्प कहेंगे, है ना। अगर नर मादा दोनों रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, है ना। अगर पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि पुष्प जो होता है ना, पुष्प में कितने भाग होते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उन भागों के क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पुष्प जो होते हैं, पुष्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं, ठीक है। और पुष्प का भाग यानी कि जो आपके पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, इसमें कितने भाग हैं? तो आपके 4 हिस्से हैं। पहला है कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलिक्स है। दूसरा क्या है? कोरोला है। क्या है? कोरोला है, ठीक है। कोरोला है। उसके बाद क्या है? एंड्रोइसियम है। क्या है? एंड्रोइसियम है। एंड्रोइसियम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? जायांग, जिसको हम लोग गायनोइसियम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जायांग। तो आपके कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए, जिनमें से ये जो 2 हिस्सा है ना, ये क्या होता है? नॉन एसेंशियल होता है। क्या होता है? नॉन एसेंशियल। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सहायक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक, या इसी को बोलते हैं अनावश्यक भाग। क्या बोलते हैं? अनावश्यक हिस्सा कहते हैं, या भाग कहते हैं। अब आइए, ये जो 2 हिस्से हैं आपके पुमंग और जायांग, तो ये क्या है? आपके आवश्यक भाग है। क्या है? आवश्यक भाग है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल भाग, है ना।
सीएल पार्ट कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहते हैं। तो पुष्पी पौधों में कितने भाग हो, एक हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, ठीक है, और एंड्रोशियम के साथ साथ गाइनोशियम। तो इनकी इकाई को जो है, कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कोरोला की इकाई को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम की इकाई को क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन। और गाइनोशियम की इकाई को क्या कहते हैं, कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल या पिस्टिल, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ चुका है ऑफलाइन क्लासेस में भी। अब हम लोग देख लेते हैं पुष्प का जो है, अगर हम लोग एलएस डायग्राम्स बनाएंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला कौन सा भाग है, कार्पेल या पिस्टिल वाला भाग है ना। इस पर आपके क्या लगे होते हैं, वर्तिकाग्र लगे होते हैं, ठीक है। आप डायग्राम्स बनाना भी सीख सकते हैं। ये कौन से भाग, तो फूले भाग, इसको क्या बोले, ओवेरी, इसको क्या बोले, स्टाइल, और ये क्या है, स्टिग्मा। हिंदी भाषा में अंडाशय कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, यही था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेल पोर्शंस हैं, यानी कि नर प्रजनन अंग है, और इसमें आपके क्या हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं आपके परागकोश, जिसमें परागकण तैयार होते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अलग अलग रंगों के, डिजाइन के क्या मिलते हैं, कोरोला मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कोरोला। और इसमें थैलेमस वाले भाग पर क्या मिलता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो नाम करिए, इसका नामांकन करिए। ये क्या है, पुष्प का डंटी है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इसको क्या बोले, कोरोला, कोरोला, ठीक है। इसको क्या नाम दिए, वर्तिकाग्र, ठीक है। जहां पर क्या होने वाला है, परागन के परिणाम स्वरूप इसमें आने वाला है परागकण पहुंचने वाला, ठीक है। इसको क्या बोले, वर्तिका। क्या बोले, वर्तिका। और ये क्या है आपके पराग कोश हैं, जिसमें क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। ये आपके क्या है, तंतु, ठीक है। ये क्या है, तंतु। और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। तो अंडाशय कौन हिस्सा है, ये कार्पेल और पिस्टिल के निचले वाला जो भाग है, ये फूला हुआ हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है। अब देखिए, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, आपका परागकोश हो गया, वर्तिका हो गया, है ना, ये वाला हिस्सा वर्तिकाग्र हो गया, जहां पर परागकण क्या होंगे, प्लॉट करेंगे। और हम लोगों ने ये देख लिया है कि जो आपके परागकण होते हैं ना, वो परागकोश से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम दिए थे परागन। क्या नाम दिए थे, परागन। तो परागन की परिभाषा क्या है कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नर युग्मक हैं और ये कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है, बल्कि आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँचना जो होता है ना, स्थानांतरण जिसको आप कह सकते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन। यानी कि परागकण का, यानी परागकण का, जैसे कि ये परागकण कहाँ बनते हैं, परागकोश में बनते हैं। तो परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही प्रक्रिया ना परागन कहलाता है। यानी ट्रांसफर जो है, ये जो ट्रांसफरेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागन कहते हैं। तो ये हो गया आपके अलग अलग हिस्से। यहाँ पर जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। तो ध्यान में रखिएगा, पुष्प में अलग अलग हिस्से होते हैं, जिसमें आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। हिंदी भाषा में इसको हम लोग बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पुष्प के हिस्से, है ना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं।